खुशखबरी। ये 7 महीने हो गए हैं जब हमें पता चला कि मेरी पत्नी, जो 33 साल की है, बच्चे नहीं कर सकती और वह अभी भी इससे उबर नहीं पाई है। मैं 33 साल का हूं और गंभीरता से तलाक पर विचार कर रहा हूं। नमस्ते सभी को। सबसे पहले मैं हर एक पोस्ट के जवाब या निजी संदेश का जवाब न देने के लिए माफ़ी चाहता हूं। मुझे मिले भारी समर्थन से मैं वास्तव में प्रभावित हुआ हूं और मैंने आपके संदेशों और शुभकामनाओं को पढ़ते हुए काफ़ी समय रोते हुए बिताया। जिस रात मैंने अपनी मूल पोस्ट लिखी, मैंने अपनी पत्नी को एक छोटा पत्र लिखा, दिनबोम 40 विचार के लिए, जो कुछ इस तरह था। प्रिय पत्नी का नाम, मैं तुमसे जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक प्यार करता हूं और इस दुनिया में मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मुझे समझ है कि एक पुरुष के रूप में शायद मुझे ये नहीं पता कि तुम जो दर्द महसूस कर रही हो वह कितना गहरा है। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस तथ्य से कि तुम खुद की मदद नहीं कर रही हो, हमारे विवाह पर असर पड़ रहा है। मैं वास्तव में इस तरह अधिक समय तक नहीं जी सकता और यदि तुम बेहतर होने का प्रयास नहीं करती हो तो हमारा विवाह खतरे में है। हालांकि मैं चाहता हूं कि हम इसे एक साथ पार करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। मैं बात करने के लिए तैयार हूं जब भी तुम तैयार हो। सभी प्यार के साथ। मैंने पत्र को उसके लैपटॉप के ऊपर रखा और सोने चला गया। अगली सुबह 6 मार्च मैं सामान्य से थोड़ा पहले उठा ताकि उसके पसंदीदा नाश्ते की डबल सर्विंग तैयार कर सकूं। ब्लूबेरी पैनकेक, बेकन, स्क्रैम्बल्ड एग्स, डैश और ताज़ा संतरे का रस। जब मैं उसके भोजन के साथ बेडरूम में गया तो मैंने उसे मेरा पत्र पढ़ते देखा। जब उसने मुझे देखा तो उसने पत्र नीचे रखा, बिस्तर से उठी, मेरी बाहों में झूल गई और रोने लगी। पूरी तरह से नियाग्रा फॉल्स स्तर का रोना। मैंने उसे और कसकर गले लगाया, कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मैं भी रोने लगा। मुझे सच में नहीं पता कि हम वहां कितनी देर तक गले लगाकर रोते रहे। ये 10 मिनट हो सकता था, ये 1 घंटा हो सकता था, मुझे परवाह नहीं थी। जब उसने रोना बंद किया तो उसने मुझसे वादा किया कि वह थेरेपी के लिए जाएगी। रेडिट, तुम नहीं जानते कि ये शब्द सुनकर मैं कितना खुश और गर्वित था। फिर उसने पूछा कि क्या हम जापान की यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में मुझे सच में इस घर से एक बार बाहर निकलने और ताज़ी हवा लेने की ज़रूरत है। जब उसने हमारी यात्रा की योजना बनाने की पहल की तो मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ। वह हमेशा से एक व्यवस्थित और संगठित व्यक्ति रही है और जब उसने उड़ानों और होटलों की बुकिंग की तो मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी जिसने मुझे 8 साल पहले उससे प्यार कर दिया था। हमने अभी अभी यात्रा के लिए पैकिंग पूरी की है और वह थोड़ी देर पहले चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सो गई। हमारे पास 5 बजे की उबर पकड़नी है, एक यात्रा का आनंद लेना है और जब हम लौटेंगे तब थेरेपी और कुत्ते की खरीदारी के सत्र निर्धारित हैं। हम अभी तक सुरंग से बाहर नहीं हैं, लेकिन हम अंत में रोशनी देख सकते हैं। संपादन, मैं सोने जा रहा हूं। मेरी कहानी का अनुसरण करने और शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।